मित्रों, जय श्री राम। करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए काफी खास होता है। ये दिन विवाहित महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। करवा चौथ को देवी पार्वती के साथ शिव जी की पूजा की जाती है। ये दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पति के लिए व्रत रखती हैं और शाम को चांद देखने के बाद पानी पीकर अपने व्रत को खोलती हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत में महिलाएं पूरे दिन निर्जला रहती हैं और चांद निकलने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। इस व्रत में व्रत कथा का महत्व बहुत अधिक होता है। चांद के दर्शन के पहले करवा चौथ व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। आइए सुने करवा चौथ के व्रत में पढ़ी जाने वाली पूरी कथा। एक नगर में एक साहूकार था। उसके 7 लड़के और एक लड़की थी। वे लड़के अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। एक बार सेठानी के साथ उसकी बहुओं और बेटी ने चौथ व्रत रखा था। निर्जल व्रत के कारण उसकी बहन की हालत खराब हो रही थी। जब साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने कहा कि आज उसका व्रत है और वह भोजन चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही करेगी। सबसे छोटा भाई अपने बहन की हालत को देखता है और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर रख देता है जो चतुर्थी के चांद के जैसा प्रतीत हो रहा था। उसे देखकर करवा उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है और दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी उसे उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है और वह बेहद दुखी हो जाती है। जब उसकी भाभी उससे सच्चाई बताती है कि व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण उससे देवता नाराज हो गए हैं, इस पर करवा ने निश्चय किया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनः जीवित करेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही और उसकी देखभाल करती रही। उसके ऊपर उगने वाले सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद फिर चौथ का दिन आता है और वह व्रत रखती है और सभी सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो या सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। लेकिन हर कोई मना कर देती है। आखिर में एक सुहागिन उसकी बात मान लेती है। इस तरह उसका व्रत पूरा होता है और उसके सुहाग को नया जीवन मिल जाता है। उसी के नाम पर इस व्रत को करवा चौथ का व्रत कहा जाता है। यह थे करवा चौथ की व्रत कथा। करवा चौथ की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं।